नमस्कार श्रद्धालुओं। माघ मास के महात्म्य की कथा सुनते हुए आज हम 25वें अध्याय की कथा सुनेंगे। अभी तक हमने सुन रखा था किस प्रकार पिशाच को मुक्ति के लिए, उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए देवदूती ऋषि जी पिशाच को कथा सुनाते हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम केरल के ब्राह्मण की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार से बताइए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी जमीन छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश घूमता हुआ किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्ध्ववैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप से निर्जन वन में प्रेत होकर वह इधर उधर फिरने लगा। चीरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास, दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति प्राप्त नहीं हुई। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका का प्राप्त करते हैं, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरण करने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, देते कुछ भी नहीं हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्याग देने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों को हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक कर कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगा, उसको देखकर पथिक कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमेश जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा, मेरा ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यास से जो प्राणी विचलित थे, उनको मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दान दी, न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका आदर सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से मुक्त कराया, न कभी कोई व्रत करके शरीर को सुखाया। इस कारण मेरा जो पूर्व जन्म है सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरना का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन भोग, मरण तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त कर सकते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु
आपको उनका भाग्य नहीं होना चाहिए, उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकता। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिन शाकिन यह ग्रह रेवती यक्ष मातृग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्बालनी नदी के किनारे पर गया था, वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इस प्रकार पिशाच जो कि अपनी कथा सुना रहा था, अपनी व्यथा सुना रहा था ब्राह्मण को, जो कि त्रिवेणी के संगम का जल अपने साथ लेकर जा रहा था। इसी कथा को सुनाते हुए हम 26वां अध्याय कल पुनः सुनेंगे। 25वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अगली कथा ज़रूर सुन सकें। और बहुत ही शीघ्र यानी कि 5 तारीख को 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा की तिथि है, जो कि बहुत ही उत्तम पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र 4 तारीख को ही दिन में 9:30 बजे चढ़ जा रहा है और 5 तारीख यानी पूर्णिमा को दिन में दोपहर तक रहेगा पुष्य नक्षत्र। तो आप पुष्य नक्षत्र का लाभ उठाएं धन प्राप्ति के लिए। उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, पुष्य नक्षत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं शुभ कार्य, क्योंकि पुष्य नक्षत्र धन के लिए, समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।